रोज़ाना देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। राजस्थान के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। मोनी चिड़िया की तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक थी। वो तीनों बहुत ही आलसी थी। बहुएं के होते हुए भी मोनी को घर का सारा काम करना पड़ता था। क्या करूं, घर में 3 बहुएं के होते हुए भी मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। एक दिन मोनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। आओ आओ मेरी बहुओं, मुझे तुम तीनों को कुछ देना है। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाती है। ये माँ जी हम लोगों को क्या देने वाली है? लगता है कुछ खाने की चीज देगी। अरे नहीं रे, माँ जी हम लोगों को क्या देगी? वो तो खुद ही इतनी चटोरी है, उनसे कुछ बचेगा तब ना। अरे चुप कर जाओ तुम दोनों, मैं इस घर की बड़ी हूँ। शायद माँ जी मुझे घर की चाबी सौंप के तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। तुम तीनों आपस में क्या बातें कर रही हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से क्या खरीद के लाई हूँ। माँ जी क्या है इन डब्बों में? मुनमुन बहू तुम्हें पता है ना करवा चौथ आने वाला है। मैं तुम तीनों बहुओं के लिए गहने लेकर आई हूँ। मोनी चिड़िया तीनों बहुओं को एक एक गहने का डब्बा देती है। माँ जी ये तो बहुत सुंदर है। तभी मुनमुन चिड़िया की दूसरे जेवर के डब्बे पर नजर पड़ जाती है। माँ जी उस डब्बे में क्या है? अच्छा इस डब्बे में पुश्तैनी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था। करवा चौथ के दिन मैं इसे ही पहन के पूजा करती थी। फिर तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती है। रात को मुनमुन को पुश्तैनी हार के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी। ऐसा करती हूँ, कल सुबह सुबह उठ के मैं घर का सारा काम खत्म कर दूंगी। माँ जी ये सब देखेगी तो अपना पुश्तैनी हार मुझे दे देगी। ऐसा सोच के मुनमुन चिड़िया अगले दिन सुबह सुबह उठ के घर का सारा काम करने लगती है। बर्तनों की आवाज़ सुन के सुंदरी कवि की नींद टूट जाती है। ओह तो ये बात है, घर का सारा काम अकेले करके माँ जी को इम्प्रेस करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ही लूंगी माँ जी से हार। अभी मैं चाय बना के माँ जी को देती हूँ। मेरे हाथ की बनी चाय पी के माँ जी खुश हो जाएगी। तभी वहाँ पिंकी चिड़िया आती है। मुनमुन चिड़िया से कहती है, अरे मुनमुन भाभी आप यहाँ क्या कर रही है? आप जाके सो जाओ, मैं अकेले ही घर का सारा काम कर दूंगी। नहीं मैं भी तुम्हारे साथ काम में लग जाती हूँ ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पहले मैं माँ जी को चाय बना के दे देती हूँ। सुंदरी चाय बनाने लगती है। माँ जी ये लीजिए अदरक वाली चाय, मैंने आज आपके लिए चाय बनाई है। पी के बताइए कैसी बनी है। क्या कहा बहू, ये चाय तूने बनाई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया मुनमुन चिड़िया से कहती है, मुनमुन भाभी मैं सोच रही हूँ बच्चों के पढ़ने के लिए ट्यूशन लगवा लूँ। आप तो जानती है आजकल की पढ़ाई मुझे समझ नहीं आती। तभी मोनी चिड़िया ये बात सुन लेती है और पिंकी चिड़िया से कहती है, नहीं बहू इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। मुनमुन बहू तो क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा देती? तू तो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ माँ जी मैं ज़रूर पढ़ा दूंगी। लगता है माँ जी मुझे से बहुत प्रसन्न है, तभी तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे कहा। अब तो कोई शक नहीं, वो पुश्तैनी हार मुझे ही मिलेगा। इस तरह तीनों बहुएं अपना आलस छोड़ देती है और पुश्तैनी हार के लालच में घर का सारा काम करने लगती है। और एक दिन मोनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। ये लो बहुओं, तुम तीनों की मेहनत का इनाम। मेरे पास 2 और पुश्तैनी हार थे। तुम तीनों को मैं एक एक हार दे रही हूँ। इस पुश्तैनी हार को तुम संभाल के रखना। हाँ हाँ माँ जी हम इस पुश्तैनी हार को संभाल के रखेंगे। तीनों बहुएं अपनी सास के दिए तोहफे से बहुत खुश हो जाती है और तीनों घर की जिम्मेदारी संभालने लग जाती है। ये देख के मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने पूरे परिवार के साथ
खुशी खुशी रहने लगती है।